अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजूम की दुनिया में खुश आमदीद। अपना डेली और वीकली हॉरोस्कोप देखें, अपने बारे में जानें और फ्री सवाल पूछें। हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला दिन, हफ्ता या महीना आपके लिए क्या खुशखबरियां लाने वाला है? क्या आप अपनी जिंदगी के मसाइल से परेशान हैं और किसी सच्चे और मुस्तनद मशवरे की तलाश में हैं? तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है आपकी तमाम रूहानी और नजूमी जरूरियात का एक मुकम्मल हल, नजूम की दुनिया। इस प्रोफेशनल ऐप में आपको मिलेगा डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक रोजाना, हफ्तावार और माहाना की मुकम्मल और दुरुस्त पेशगोइयां पढ़े और देखें। अगर आपकी शादी में ताखीर हो रही है या कोई रुकावट है तो पाएं खास मुजर्रब वज़ाइफ और आसान रूहानी इलाज रेमेडीज। हर मसले के लिए मुजर्रब वज़ाइफ, रिज्क, बरकत, सेहत और कामयाबी के लिए आजमदा वज़ाइफ का खजाना। और सबसे बड़ी और जबरदस्त बात, अगर आप किसी भी उलझन, परेशानी या मसले में घिरे हुए हैं और अपने इल्म नजूम या रूहानियत से मुतालिक सवाल का जवाब चाहते हैं तो इस ऐप के जरिए आप बिल्कुल मुफ्त फ्री अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें नजूम की दुनिया या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों का हल एक क्लिक पर पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 अगस्त 2026 को सूरज ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण कोई आम फलकियाती वाकया नहीं है, बल्कि ये इस दुहाई की सबसे बड़ी नजूमी हलचल होने जा रही है, क्योंकि यह ग्रहण बुर्ज सरतान में लगने जा रहा है, जो कि एक आबी राशि यानी कि वाटर साइन है और काल पुरुष कुंडली की चौथी राशि है। इस ग्रहण की सबसे नायाब बात यह है कि यहाँ एक साथ 4 बड़े सियारों का जबरदस्त इज्तिमा होगा। यानी इसके सियारों का बादशाह सूरज, मन और जज्बात का हाकिम सैयारा चांद, अकल और तिजारत का सैयारा अतारुद और अपने शर्फ का अजीम व शान सैयारा मुश्तरी यानी कि जुपिटर। आज के इस खसूसी वीडियो और तफसीली वीडियो में हम न सिर्फ ग्रहण की पूरी दुनिया, मौसम, आलमी सियासत और मईशत और अवाम पर पड़ने वाले मजमूई असरात का जायजा लेंगे, बल्कि बुर्ज सौर यानी कि टॉरस वाले अफराद की फैमिली लाइफ, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, मालियात और जहनी सुकून पर पड़ने वाले असरात का भी मुकम्मल नजूमी निचोड़ पेश करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, सूरज ग्रहण 12 अगस्त रात 8:34 के ऊपर शुरू होगा और 13 अगस्त 12:57 पर इसका मुकम्मल इख्तिताम होगा, यानी कि यह ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बुर्ज सरतान में इस बड़े ग्रहण की पूरी दुनिया के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। बुर्ज सरतान एक आबी राशि है, यानी पानी वाली राशि है। तो इस ग्रहण के बाद दुनिया भर में गैर मामूली बारिशों, सिलाब, समुद्री तूफान और पीने के पानी की रुकावटों का खदशा बढ़ता हुआ नजर आएगा। समुद्री सरहदों और आबी रास्तों पर भी तनाव आप देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड या सूरज ग्रहण के बाद आप लोगों को समुद्री रास्तों के ऊपर तनाव या लड़ाई झगड़े या इस तरह के मामलात आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब सूरज जो है इक़्तिदार और बादशाह की अलामत सैयारा माना जाता है, और जबकि चांद जो है ये अवाम का सैयारा है। इन दोनों का ग्रहण ज़दा होना दुनिया के कई मुल्कों में हुकूमतों और अवाम के दरमियान शदीद तसादम की निशानदही करता है। यानी कई बड़े आलमी रहनुमाओं की सेहत, ओहदों या सियासी साख को बड़ा धक्का लग सकता है। मुल्कों के अंदर सलामती और सरहदों पर कशीदगी बढ़ सकती है। बुर्ज सरतान चौथी राशि है और चौथी राशि होने की वजह से घर, जमीन, ज़राअत और गल्ला से ताल्लुक रखती है। इसलिए आलमी मंडियों में गजाई अजनास, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के शोबों में आर्जी मंदी या उथल पुथल देखने को मिल सकती है। अवाम में मजमूई तौर पर बेचैनी, खौफ और इंसान के अंदर जज्बातियत के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों की जिंदगी पर इस ग्रहण के क्या असरात मुरतब होंगे। अब चौथी राशि के अंदर लगेगा, यानी कि बुर्ज सरतान के अंदर लगेगा। बुर्ज सरतान खानदानी ताल्लुकात की राशि है और चांद जो है यह मन का मालिक सैयारा है। अब तीसरे घर में इस ग्रहण की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान बातों बातों में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं बुर्ज सौर वालों के लिए। अब जबकि अतारद और चांद दोनों ग्रहण के अंदर शामिल होंगे, इसलिए बिला वजह का शक, शिकायत या पुरानी बातों को आप लोगों ने उखाड़ने से परहेज करना है। 10 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक आपका एक तलक जुमला घरेलू सुकून बर्बाद कर सकता है। लिहाजा मेरा आप लोगों को मशवरा है, अज़वाजी जिंदगी के अंदर सब्र और तहम्मुल आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। नंबर 2, फैमिली और छोटे बहन भाइयों के साथ 10 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक बातचीत में तवाज़ुन रखें। बहन भाइयों या ससुराली रिश्तों के साथ माली या कागजी मामलात को लेकर तनाज़ा खड़ा हो सकता है, इसलिए इन दिनों खानदानी महफिलों में जज्बाती
बहस से मुकम्मल आप लोगों ने परहेज करना है। नंबर 3, सूरज जो है ये बादशाह फलक है और चांद जो है ये मन का सैयारा है। अब सूरज को ग्रहण लगेगा और मून भी एक साथ होगा, तो इस ग्रहण की वजह से आपकी अंदरूनी खुद एतमादी को आर्जी तौर पर कमजोर कर सकता है। यानी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को पहचाना नहीं जा रहा या आपके फैसले गलत हो रहे हैं। यानी कि आपके अंदर ये एक ऐसा वहम पैदा हो सकता है। ये वहम ग्रहण का आर्जी असर होगा, इसलिए आप लोगों ने इस टाइम पीरियड के अंदर 10 से लेकर 13 अगस्त तक ओवर थिंकिंग करने से परहेज करना है। आपने अपने जहन के अंदर नेगेटिव ख्यालात को बिल्कुल आप लोगों ने अपने जहन से निकाल के फेंक देना है, यानी कि कोई भी नेगेटिव चीज आपने नहीं सोचनी है। नंबर 4, तीसरा घर ये है कम्युनिकेशन और दस्तावेज का होता है। इसलिए कारोबारी हो या मुलाजमत में हो या किसी भी आपने नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले आपने कागजात को बार बार पढ़ना है। मेरा आप लोगों को मशवरा इस टाइम पीरियड के अंदर 10 से लेकर 13 तक कोई भी कागजी कार्रवाई हो उसके ऊपर दस्तखत ना करें तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा माली मामलात में शर्फ का मुश्तरी आप लोगों को महफूज रखेगा, लेकिन फौरी और शॉर्टकट फैसले आप लोगों के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों के अंदर कोई भी फैसला करने से उसको बार बार पहले सोच जरूर लीजिएगा। अब यहाँ पर 4 से 5 चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर आप लोगों ने एहतियात करना है। पहला यह है कि शरीकी हयात या फैमिली से आप लोगों ने बहस नहीं करनी है। गुस्से में या जज्बातियात में आकर या जज्बाती दबाव में आकर मियाँ बीवी एक दूसरे पर तनकीद बिल्कुल भी ना करें। तानाजनी करना, एक दूसरे को बात बात के ऊपर तानाजनी करना या बात बात के ऊपर मूड खराब करना या बात बात के ऊपर गुस्से वाला लहजा बनाना, इससे थोड़ा सा आप लोगों ने गुरेज करना है। नंबर 2 के ऊपर अहम मुआहदों पर फौरी दस्तखत ना करें। गिरहन के अगले पिछले 3 दिन यानी कि 10 से लेकर 13 दिनों में 13 तारीख तक के दिनों में कोई भी नया बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट या कागजी डील साइन करने से बचिएगा। अपने इस टाइम पीरियड के अंदर यानी 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के दौरान आप लोगों ने जल्दबाजी में सफर बिल्कुल भी नहीं करना है। गैर जरूरी और बगैर तैयारी के सफर से आप लोगों ने परहेज करना है। अगर सफर करना भी हो, अगर बाअमर मजबूरी हो, तो आपने देखभाल के करना है। नंबर 4, इस टाइम पीरियड के अंदर अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर शकूक व शुबहात को दिल में ना पालें। यानी रिश्तों के मामलात में सुन गुन लेने या मनफी सोचने से आप लोगों ने गुरेज करना है। अब इसके अलावा घरेलू माहौल में आप लोगों ने खामोशी इख्तियार करना है। अगर कोई तलाक बात हो भी जाए तो जवाब देने की बजाय आप लोगों ने खामोश रहना है। नंबर 2, इस टाइम पीरियड के अंदर कागजात को आपने ध्यान से पढ़ना है। मैसेज, ईमेल या कोई भी तहरीर भेजने से पहले 2 बार आप लोगों ने चेक लाजमी कीजिएगा। ये उन अफराद के लिए है जो नौकरी पेशा अफराद है, खास करके टेक्निकल काम यानी कंप्यूटर वगैरह से जुड़े हुए हैं। अब नंबर 3 के ऊपर इबादत और आप लोगों ने तिलावत का एहतमाम करना है। खास तौर पर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और आखिर में जो मैं वज़ाइफ आपको बताऊंगा, आप लोगों ने कसरत से उन वज़ाइफ को पढ़ना है और पानी के ऊपर दम करके खुद भी पीना और अपनी फैमिली वालों को भी पिलाना है। नंबर 4, इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों ने सदका और खैरात लाजमी करना है। गिरान के नहुशत को बातिल करने के लिए सदका आप लोगों के लिए ढाल बनेगा। इस नेगेटिव असरात से बचने के लिए आप लोगों ने सदका जरूर करना है। नाज़रीन, इस बड़े और 4 सियारवी गिरहन के मनफी असरात से बचने, अपनी फैमिली, शादीशुदा जिंदगी और माईशत की हिफाजत के लिए आप लोगों ने मून और शम्स का सदका जरूर करना है। मून का कलर सफेद है, सफेद कलर की चीजें मून से मंसूब की जाती हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी या सफेद कलर का कपड़ा या कोई भी चीज होगी। अब शम्स का कलर सुर्ख है यानी कि पीला कलर है। पीले कलर की चीजों के अंदर जैसे गुड़ हो गया, शक्कर होगी या गंदम होगी या तांबे के कलर से मिलती जुलती कोई भी चीज होगी। आपने 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के दरमियान या फिर 13 तारीख की सुबह को आप लोगों ने ऐसा सदका जरूर करना है। अपने हस्ब इस्तिताअत के मुताबिक 1 किलो गुड़ और 1 किलो चावल लेके आपने किसी गरीब मुस्तहिक को दे देना है। अगर इतना ना हो सके तो फिर आपने आधा किलो चावल और आधा किलो गुड़ या शक्कर लेके गरीब अपने आपके करीब तरीन जो गरीब रहते हो आपने उनको सदका करना है। इसके अलावा अस्माउल हुस्ना में से आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ 313 मरतबा बाद नमाज फज्र, बाद नमाज ईशा या किसी भी नमाज के बाद या फिर किसी भी टाइम आपने 313 मरतबा या सलाम या हफीज या अल्लाह पढ़ना है। 313 पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करें, पानी के ऊपर दम करें। पानी खुद भी पिए, फैमिली वालों को भी पिलाएं। अगर खास करके छोटे बच्चे हों तो आपने छोटे बच्चों को लाजमी पिलाना है। इस वजीफे की बरकत से तमाम नागानी आफतें, अजवाजी तलखियाँ और मानसिक तनाव यानी कि दिली वहम जो होगा और खानदानी रुकावटें जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो खत्म होंगे। नाज़रीन, गिरहन कुदरत की तरफ से एक आजमाइश और सफाई का वक्त होता है। सदका, दुआ और सब्र के जरिए हम हर मुश्किल का कामयाबी से मुकाबला कर सकते हैं।
اس لیے اس وقت آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور صدقہ اور وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تفصیلی اور جامعہ تجزیہ ہمارا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام ٹورے سباب اور فیملی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل نجوم کی دنیا اور ہماری موبائل ایپلیکیشن پلے سٹور سے نجوم کی دنیا کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔